नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर। आज की क्लास की शुरुआत ही हमने एक क्वेश्चन से की है और ये बोर्ड 2025-26 में आने वाला क्वेश्चन है ये। तो आप इसको एज इट इज़, जैसा मैंने यहाँ नोट्स में लिखा है, आप एज इट इज़ इसको लिखेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आपके सामने है, और राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है उसी तरह से आप लोग अपने नोट्स में लिख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, आपने डेफिनेशन पढ़ी है, एनसीईआरटी में क्लियर मेंशन है कि आइडियल सॉल्यूशन का सीधा सा मतलब है विच फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ओवर वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। इसका क्या मतलब है? मतलब आप डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहे हैं और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में भी राउल्ट्स लॉ फॉलो हो रहा है। अगर इस प्रकार का कोई सॉल्यूशन है तो आप उसे आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, और ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, रेयर कॉम्बिनेशन है ये। अब देखिए, राउल्ट्स लॉ क्या लिखते हैं हम लोग? राउल्ट्स लॉ आता है पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। आप जानते हैं दिस इज प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। अगर कोई सॉल्यूशन इस लॉ को फॉलो कर रहा है ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, देन ओनली वी कंसीडर दैट सॉल्यूशन एज आइडियल सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब देखिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऐसा कौन सा सॉल्यूशन होगा जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आप ये जानते हैं, मान लीजिए मेरे पास, देखिए, एक लिक्विड है ए और मेरे पास एक लिक्विड है बी। तो लिक्विड ए में ए और ए इंटरेक्शन पाया जाएगा और लिक्विड बी में बी और बी इंटरेक्शन पाया जाएगा। और जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे, जब इन दोनों लिक्विड को आप मिक्स कर दोगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, और वो सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन पाया जाएगा ए बी इंटरेक्शन। अब बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर ये ए और ए इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, solute solute interaction found to be equal to the solute solvent interaction, then only that solution will be considered as ideal solution, और तभी ये इस लॉ को फॉलो करेगा। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक आपके समझ में आ गई है। सेकंड पर आइए, डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू जीरो। अब एक चीज समझिए आप, हम ये जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड तोड़ने के लिए हमेशा हीट दी जाएगी और बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा हीट रिलीज होती है। मान के चलिए कि यहां इस बॉन्ड को ब्रेक करने में 50 एनर्जी खर्च हो रही है और यहां इस बॉन्ड को ब्रेक करने में 30 एनर्जी ब्रेक हो रही है, और जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो 80 एनर्जी रिलीज हो गई। तो ओवरऑल जो हीट चेंज हो रहा है आपका कितना हो रहा है? जीरो। मतलब ओवरऑल जो नेट चेंज हो रहा है इस इन दोनों लिक्विड को मिक्स करने में, सॉल्यूशन को बनाने में, दैट इज फाउंड टू बी जीरो। जो नेट हीट एक्सचेंज है वो जीरो आ रहा है। थर्ड इंपोर्टेंट है डेल्टा वी मिक्सिंग। अब ऐसे समझिए, ये है 10 ml, ये है 5 ml, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम निकल कर आएगा दैट शुड बी 15 ml। आप देखिए, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो 15 माइनस 5 प्लस 10 करोगे कितना आएगा? जीरो। तो कुल मिलाकर आइडियल सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ए बी बी इंटरेक्शन शुड बी इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। सेकेंड है डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू जीरो, एंड डेल्टा वी मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू जीरो। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, एक और कैरेक्टरिस्टिक आती है, मैं यहां लिख देता हूं फोर्थ। जो डेल्टा एस है दैट इज एंट्रोपी, दिस एंट्रोपी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब आप एक चीज हमेशा याद रखिए, केमिस्ट्री में जब भी आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस सॉल्यूशन में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी जो डेल्टा एस मिक्सिंग आएगी दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, दैट विल बी ग्रेटर देन 0। अब देखिए, आइडियल सॉल्यूशन के आपके पास एग्जाम्पल भी है, एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल है, मैंने वो दोनों एग्जाम्पल यहाँ, अच्छा 3 एग्जाम्पल है, मैंने 2 लिख दिए हैं यहाँ। एक है नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन का सीधा सा कॉन्सेप्ट मोटा मोटी समझिए आप, जब सेम पोलरिटी के लिक्विड आपस में मिलते हैं, जैसे नॉन पोलर या पोलर और पोलर,
तो देखिए नॉर्मल हेक्सेन नॉन पोलर है, नॉर्मल हेप्टेन नॉन पोलर है, तो ये क्या बन गए, आइडियल सॉल्यूशन बन गए, लेकिन डाइल्यूट कंडीशन में, याद रखना डाइल्यूट कंडीशन में फॉलो कर रहे हैं ये राउल्ट्स लॉ को। अब दूसरा है क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन। एक और तीसरा एग्जाम्पल बनता है बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। दिस इज बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। ये 3 एग्जाम्पल हैं आपकी एनसीईआरटी में, 3 सफिशिएंट है। नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, बेंजीन एंड टॉल्यूइन। अब देखिए बेटा 12th क्लास के बच्चे ध्यान से सुन लें, आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर मैंने अभी रीड किया है, स्टडी किया है, बहुत अच्छा लेवल है। आपको 12th बोर्ड में अगर अच्छा स्कोर करना है तो अभी से तैयारियों में जुट जाइए आप। कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको डिटेल में कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा करना चाहते हैं तो। चलिए अब आ जाइए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सीधी सी बात है, विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, दैट मीन्स PS विल नॉट बी इक्वल टू दिस PA एंड PB। अच्छा अब इसको ऐसे समझिए आप, ये है प्रैक्टिकल वैल्यू और ये है थ्योरेटिकल वैल्यू। मतलब राउल्ट्स लॉ में हमने जो थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली है वो है PA प्लस PB। मान के चलिए ये वैल्यू 100 आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 100, बट प्रैक्टिकली ये वैल्यू अगर 100 आ जाती है, प्रैक्टिकली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू 100 आ जाती है, तो ये क्या बन जाता है, आइडियल सॉल्यूशन। और अगर 100 नहीं आ रही है, मान के चलो ये या तो 100 से ये ज्यादा आएगी या तो 100 से ज्यादा आएगी। अगर ज्यादा आएगी तो मान लीजिए ये हो गई 105, तो हम इसको बोल देंगे क्या, इसका प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो आप इसको बोलते हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए आ रही है 95, कम आ रही है, तो आप इसको बोलोगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो पहले हम लोग इसकी, चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं हम लोग। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की करेक्ट, ये क्वेश्चन आपके यहाँ आएगा 3 मार्क्स में, ये क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूं, दैट क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स। ये क्वेश्चन आपके यहाँ आएगा, ये कंफर्म है। चलिए तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो कि जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है बिफोर मिक्सिंग देम, वो जो है इस A और B के जो नया इंटरेक्शन बनेगा उसका इंटरेक्शन और इनका इंटरेक्शन कोई बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है डेल्टा H मिक्सिंग नॉट बी इक्वल टू 0 एंड डेल्टा V मिक्सिंग नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 से ज्यादा आएगा मतलब पॉजिटिव आ रहा होगा, या 0 से कम आ रहा होगा तो नेगेटिव। एक ऐसी थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है जो चाहे आइडियल सॉल्यूशन ले लो चाहे नॉन आइडियल ले लो, वो हमेशा पॉजिटिव आ रही है, और वो क्या है, एंट्रोपी। इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है जब भी आप कोई भी सॉल्यूशन बनाएं, चाहे आइडियल बनाएं चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएं। चलिए अब ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, देखो एक तो क्वेश्चन आपका आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गया। अब ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, दीज नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ 2 टाइप्स। देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और यहां नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप, देखिए आपके पास 2 लिक्विड हैं, एक है लिक्विड A और लिक्विड B। आप इन दोनों को मिला रहे हो तो एक सॉल्यूशन बन रहा है A और B। अब बहुत ध्यान से सुनिए, लिक्विड A का अपना एक प्रेशर है सॉल्यूशन में PA, और लिक्विड B का अपना एक प्रेशर है PB। अब आप इनको जोड़ देंगे तो PS, और वो बराबर आता है PA प्लस PB के। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि प्रैक्टिकल वैल्यू जो आ रही है PS की, वो थ्योरेटिकल वैल्यू PA प्लस PB से ज्यादा निकल के आ रही है। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो PS ग्रेटर देन होता है किससे, PA और PB से। ये एक्चुअली में प्रैक्टिकल वैल्यू है, मैं प्रैक्टिकल वैल्यू से दिखा रहा हूं इसको, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, ठीक। अच्छा अब देखिए, अब सॉल्यूशन में प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है प्रैक्टिकली ज्यादा कब आ सकता है, जब ज्यादा वेपर्स बन रही हो। ज्यादा वेपर कब बनेंगी, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा, कमजोर इंटरेक्शन होगा। मतलब जो पहला इंटरेक्शन है वो ज्यादा है, और जो नया इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बना है, जो नया इंटरेक्शन है वो कमजोर है।
सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलजुल के रहना नहीं चाहते। जब इनके बीच में इंटरेक्शन कमजोर होगा तो ए अलग वेपर बनाएगा, बी अलग वेपर बनाएगा। बात आ रही है समझ में? ए अलग वेपर बनाएगा और बी अलग बनाएगा, तो वेपर्स ज्यादा बनेंगी तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा? ज्यादा आएगा। इसीलिए इसको बोला जा रहा है पॉजिटिव डेविएशन। अब एक चीज देखिए आप यहां जरा, यहां देखिए डेल्टा एच मिक्सिंग, देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन कम है, मतलब ये दोनों मिक्स नहीं होना चाहते हैं, आपने फोर्सफुली इनको मिक्स किया है। फोर्सफुली मिक्स किया है इसका मतलब यू हैव टू सप्लाई द हीट। तो ये रिएक्शन कैसी है? ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है दादा। कैसी है? एंडोथर्मिक। डेल्टा एच का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब डेल्टा वी पर आ जाइए आप, देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलना नहीं चाहते, दोनों दूर दूर रहते हैं। दूर दूर रहेंगे तो ज्यादा जगह घेरेंगे, तो प्रैक्टिकली सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आएगा वो थ्योरेटिकल वैल्यू से ज्यादा आएगा। तो डेल्टा वी भी कैसा आएगा? दैट इज पॉजिटिव। और डेल्टा एस तो हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में आप एक चीज देख लीजिए, सारी चीज पॉजिटिव आ रही है। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल मेंशन है, देखना बहुत ध्यान से। एक है एसीटोन प्लस इथेनॉल और दूसरा है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। ये 2 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। इथेनॉल मीथेनॉल भी हो सकता है, ये अल्कोहल है। अब एक चीज समझिए आप, एसीटोन कैसा है? देखो इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में एसीटोन जाके बैठ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन कैसा हो रहा है? कमजोर इंटरेक्शन हो रहा है। ऐसे ही एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड में। तो ये 2 एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे पॉजिटिव डेविएशन के। अब आ जाइए आप किस पर? नेगेटिव डेविएशन पर आ जाइए आप। अब नेगेटिव डेविएशन कैसे काम करता है देखिए। नेगेटिव डेविएशन में आप समझिए इसको जरा, जो प्रैक्टिकली वेपर प्रेशर आ रहा है सॉल्यूशन का वो कम आ रहा है। किससे? प्रैक्टिकल वैल्यू से, थ्योरेटिकल वैल्यू से कम आ रहा है। जैसे 2 सॉल्यूशन को मिलाने से 100 आना चाहिए था, आ रहा है 95, तो दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ये कब हो रहा होगा? जब सॉल्यूशन में वेपर्स कम बन रही होंगी। कम कब बन रही होंगी? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा। देखिए आप, ए और बी का इंटरेक्शन क्या है? ज्यादा है। जब ए और बी का इंटरेक्शन ज्यादा है इसका मतलब ये सॉल्यूशन जल्दी बनाना चाहते हैं। जब सॉल्यूशन जल्दी बनना चाह रहा है, ए और बी के बीच में जल्दी बॉन्ड बन रहे हैं, तो ओवरऑल हीट कैसी होगी? रिलीज हो रही होगी, एक्सोथर्मिक हो रही होगी। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी। ये देखिए ऐसे ही डेल्टा वी मिक्सिंग, जब ए और बी अच्छे से मिल गए हैं तो वॉल्यूम क्या आएगा? कम। डेल्टा वी कैसा आ रहा होगा? नेगेटिव। और डेल्टा एस हमेशा याद रखेंगे, ये हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव। आई थिंक आपको ये आइडियल, नॉन आइडियल और नॉन आइडियल के 2 टाइप आपके समझ में आए होंगे। इंपोर्टेंट है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल देख लीजिए आप। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल देखिए, एक बनता है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म कुछ इस तरह से है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, CH3 CO CS3, और यहां आते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में। और दूसरा एग्जाम्पल बनता है फिनॉल प्लस एन। देखो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट एनसीईआरटी में जो मेंशन है आप कम से कम उनको तो याद करके चलिए। पॉजिटिव डेविएशन के 2 एग्जाम्पल हैं और नेगेटिव डेविएशन के 2 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब आते हम लोग, इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन बनता है, वो अलग से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बनता है, देखिए क्वेश्चन ऐसे इस तरह से आता है, व्हाट आर एजियोट्रॉप्स। ये 2 मार्कर क्वेश्चन होता है, व्हाट आर एजियोट्रॉप्स। अब एजियोट्रॉप्स क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास पहली बात तो ये बाइनरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं? बाइनरी। बाइनरी मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन,
बाइनरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका क्या मतलब है, इसको पहले एक सामान्य सी भाषा में समझिए आप। देखो, मान लीजिए आपके पास वाटर है और अल्कोहल इथेनॉल है, ठीक है। आपने वाटर और इथेनॉल, आप जानते हैं वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा, इथेनॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हमने क्या किया देखिए, देखो यहां मैंने लिया है इथेनॉल C2H5OH और यहां लिया है मैंने पानी। आप जानते हैं इथेनॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ज्यादा वेपर बनाता है ये, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। इधर पानी का वेपर प्रेशर कम होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है यहाँ, और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। हमने क्या किया, इस इथेनॉल को पानी में मिक्स कर दिया, और हमने इसको जैसे पानी में मिक्स किया तो मेरे पास पानी और अल्कोहल का एक सॉल्यूशन मिल गया, एक सॉल्यूशन मिल गया हमारे पास, ये लीजिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको हीट करना चाहूं, मैं इसको बर्नर से हीट करना चाहूं, तो क्या होगा, पहले किसकी वेपर बनेगी, अल्कोहल की या पानी की, डेफिनेटली अल्कोहल की वेपर्स पहले बनेगी, क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम। तो अल्कोहल पहले उड़ जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा, इसी तरह से तो होगा। लेकिन एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या कहते हैं कि अगर आपने पानी और अल्कोहल का एक डेफिनेट कंपोजिशन लिया, और वो डेफिनेट कंपोजिशन क्या है कि आपको 5% तो लेना है पानी और 95% लेना है अल्कोहल, बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। मतलब 100 ग्राम के सॉल्यूशन में आपको 95 ग्राम तो अल्कोहल लेना है और 5 ग्राम ये वाटर लेना है। अगर ये पर्टिकुलर कंपोजिशन है और आप इसको मिक्स कर देते हो, तो अगर अब आप इस नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन को बॉईल करना चाहते हो, आप इसको हीट करना चाहते हो, तो अब ऐसा नहीं होगा कि पहले अल्कोहल की वेपर बन जाए और फिर पानी की। अब अल्कोहल की और पानी की वेपर एक साथ बनेगी, मतलब जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में है पानी और अल्कोहल का, वही कंपोजिशन वेपर फेज में होगा, वेपर फेज में होगा। और आप लिक्विड और अल्कोहल को यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, जहां पे बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, तो यहां तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ही नहीं है। इसका मतलब आप यहां नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक। अब देखिए डेफिनेशन पे आया हूं, which cannot be separated by fractional distillation। दूसरा देखिए, which is having same composition in liquid and vapor phase। और तीसरी डेफिनेशन है कि जब दोनों कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पे बॉयल हो जाते हैं, आप उसे एजियोट्रोपिक मिक्सचर कह देते हैं। तो ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर की डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन बनती हैं, तीनों क्लियर होनी चाहिए आपको। अब आ जाइए, इनके भी टाइप्स होते हैं। देखिए एजियोट्रोपिक मिक्सचर के टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स मैं आपको बता देता हूं। देखिए टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, देखिए हम ये जानते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 प्रकार के हैं। एक है पॉजिटिव डेविएशन, ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और एक है नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, अब देखिए जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जो पॉजिटिव ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, उनका प्रैक्टिकली वेपर प्रेशर क्या आता है, ज्यादा। इसका मतलब उनके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, कम। तो बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा, इसीलिए इनको कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। अब इधर आ जाइए नेगेटिव डेविएशन में, प्रैक्टिकली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ रहा है, कम, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा,
ज़्यादा, दैट मीन्स इसको कहते हैं हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कई क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो याद रखना आप लोग। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनता है। क्वेश्चन यही आता है कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप किस प्रकार के सॉल्यूशन शो करते हैं, तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो वाले। अब इनके एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। देखिए, ये मेरे पास पानी था, पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, और आपने इसमें इथेनॉल डाल दिया, इथेनॉल, और वही कंपोजिशन था 95% और ये था 5%। देखिए अब क्या होगा, जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 था, अब ये देखो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है ऑलमोस्ट 78 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट घट गया, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पहले कितना था 100, अब कितना आ रहा है 78, इसीलिए। अच्छा, अब यहां आपके पास देखिए ये पानी है 38% बाई वेट, और आपने इसमें HNO3 मिक्स करना है, नाइट्रिक एसिड, दैट इज 68% बाई वेट। अब क्या होगा, देखो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे ही आप HNO3 मिलाएंगे ये हो जाएगा 125 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। आई थिंक आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हुआ होगा। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड देयर टाइप्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से पढ़ जरूर लेना। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर कंटेंट समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।